बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिन पॉइंट इनसाइड में मैं हूं जावेद मैना। आज हम एक इश्यूज़ पर बात करेंगे। पहला तो ये कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस कल हुई, उसमें क्या सख्त फैसले हुए। दूसरा, मखसूस नशिस्तों के बाद पार्टी पोजीशन पार्लियामेंट के अंदर क्या है। और तीसरा ये कि पीटीआई ने 3 महाज़ों पर हल्की फुल्की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। वो कौन कौन से महाज हैं? सबसे पहले तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया बिलखसूस एक्स के ऊपर काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर बड़ा इजहार कर रहे थे, गिला कर रहे थे, शिकवा कर रहे थे, या वो लोग जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं और बाकी इत्तेहादी जमातों के हामी हैं या इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, वो इस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर रहे थे कि 9 मई के जो किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज वो ईवानों के अंदर बैठे हुए हैं। बल्कि देखा जाए तो वज़ीर आला केपी के गंडापुर साहब जो हैं उनके ऊपर भी मुकदमात हैं। तो अगर इस तरह ही होना है और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी, तो फिर कल को खुदा ना खास्ता को 9 मई से बड़ा और वाक़या भी पेश आ सकता है। तो कल की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा सख्ती से फैसला किया गया है कि 9 मई के जो न सिर्फ उसके अंदर मुलव्वस किरदार हैं बल्कि सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर ये बात की थी कि अब 9 मई के खिलाफ जो जो जितने भी मुकदमात हैं उस पर सज़ाएँ होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये कि सोशल मीडिया के ऊपर सख्ती ज़रा और बढ़ जाएगी। ये भी कल की कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया है, क्योंकि जितनी इदारों की ट्रोलिंग अपना सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी हुई होगी। वो भी एक इदारों के दरमियान गुस्सा पाया जा रहा है कि ये आपको पता ही कौन लोग हैं वो, तो इनको इतना फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। किसी मुल्क के अंदर भी आज़ादी इजहार राय तो मौजूद है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने जो इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ आप सुबह शाम ट्रोलिंग पर। और फ़ौज ने इसके साथ भी सख्ती से निपटने का फ़ैसला किया है कि जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल मनफी तौर पे कर रहे हैं या इदारों की ट्रोलिंग करते हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़रा घेरा तंग किया जाए। तीसरा, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि इलेक्शन को महफूज यानी इलेक्शन का इनकाद महफूज करवाने के अलावा फ़ौज का कोई इलेक्शन में किरदार नहीं था। और ये जो सुबह शाम ये चीज़ हाईलाइट की जा रही सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद फ़ौज ने इलेक्शन को रिग्ड किया है, तो इस पर उन्होंने नफ़ी का इजहार किया और कहा कि इसके लिए काफ़ी फॉर्म मौजूद हैं, उन फॉर्म पे जाएँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जाएँ, अदालतों में जाएँ। लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है जो एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है कि शायद इलेक्शन उन्होंने सारा मैनेज किया है, तो इसकी भी उन्होंने नफ़ी कल कर दी है और इसके ऊपर भी गम और गुस्से का इजहार किया है। अब बात करते हैं कि पीटीआई ने 3 अपने पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हाँ, उसके अंदर एक तब्दीली थोड़ी सी आई है उनके प्लान में। वो तब्दीली क्या है, मैं वो भी आगे चल के बताता हूँ। नंबर 1, जेल के बाहर जो है वो कोई ना कोई मुलाकात के लिए खान साहब के पास आता रहेगा। कभी एमएनएस आ गए, कभी गंडापुर साहब आ गए, तो वो जेल के बाहर एक अपना गुफ्तगू के ज़रिए एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट के अंदर वो सारे सूरत देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वो अपना एहतजाज बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और बल्कि कल तो करारदाद भी पेश किया उन्होंने कि खान साहब को रिहा किया जाए। वो कि करारदाद का ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा दिया ना कम से कम। और तीसरा ये कि मुबैना धांधली के खिलाफ कोई ना कोई छोटा मोटा एहतजाज जो है ना, एहतजाज मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो जारी रखेंगे। ये 3 किस्म के उन्होंने एहतजाज की प्लानिंग की हुई है। अब छोटी सी ये बात करें कि कल जब गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है खान साहब से, तो उसमें खान साहब ने उनको क्या क्या हिदायत दी हैं। पहली तो काबीना के बारे में थी कि काबीना मुकम्मल की जाए, और काफ़ी हद तक तो खान साहब ने नाम दिए और उसमें वही नाम ज़्यादातर थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए, मारे खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं। तो खान साहब ने ये हिदायत दी है कि उनको प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो रखें काबीना के अंदर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जुल्म बर्दाश्त किए हैं। उसके बाद फिर मरकज़ के साथ चलने के लिए हिदायत जारी की खान साहब ने कि सूबे और मरकज़ के दरमियान जो है वर्किंग रिलेशनशिप वो कायम रखा जाए।
और जो मरकज़ के इस तरह के कलेक्टिव इजलास होते हैं वहाँ पर शिरकत भी यकीनी बनाई जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के आगे लेटने की ज़रूरत नहीं है। और वो गंडापुर साहब ने कल बात भी कर दी कि मैं उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। उनके मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो एक अपना जो एक पार्टी की बुनियाद पर गुस्सा है वो अपना निकालते रहेंगे। तो ये एक फ़ैसला किया गया कि जी जो भी मरकज़ के साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप है वो उसको बढ़ाएँ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के आगे ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपका सूबे का हक़ है मरकज़ को वो देना चाहिए, और वो वैसे भी देना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि अगर आप किसी भी सूबे का हक़ मारेंगे तो लामहला वहाँ पे फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, वो केपी की हो या सिंध हो। तो ये एक फ़ैसला किया गया है जी। और एक अहम बात और ये की गई है कि मुक़्तदरा के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयानबाज़ी या इस तरह का जो एक बयानिया है वो बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया जाएगा। या जो माज़ी के अंदर एक खान साहब ने और उनके जितने लोग हैं वो एक उन्होंने अपनी तोपों का रुख इस तरफ किया हुआ था, तो उससे थोड़ा-सा बैकफुट पर होंगे। क्योंकि खान साहब को 2 चीज़ों का एहसास हो गया हुआ है। एक तो मुक़्तदरा के बगैर इक़्तिदार में नहीं आया जा सकता। ये अगर आया भी जा सकता है तो वो बहुत ही महदूद, लेकिन सूबे की हद तक इक़्तिदार में आना इक़्तिदार तो नहीं होता, लेकिन आप मरकज़ में हुकूमत जिसकी होगी वही इक़्तिदार होता है। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेगा वही इक़्तिदार का मतलब उसको हम कह सकते हैं। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपनी आवाज़ बुलंद की जा सकती है। जैसे माज़ी के अंदर खान साहब ने ये गलती की कि पंजाब असम्बली को भी तोड़ दिया था और कौमी असम्बली को भी तोड़ दिया। उसके बाद फिर ये था कि काफ़ी अर्सा आपको पता है इस्लाम असम्बली से बाहर ही रहे। अब ये चीज़ उनको एहसास हो गया है कि असम्बलियों के अंदर रहकर हर काम हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पीटीआई ने कुछ यूट्यूबर्स के बारे में थोड़ी सी अपनी पॉलिसी चेंज की है, जिसमें आदिल राजा और हैदर मेहदी है। पहले तो शेर अफजल मरवत साहब ने इसके बारे में बल्कि 2 दफ़ा उन्होंने मीडिया से टॉक करते हुए कहा कि हमारा उनसे या पीटीआई का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसके बाद फिर असद कैसर साहब ने भी बात की। अच्छा, इसका मतलब कुछ लोग ये ले रहे हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके कोई मामलात सेटल होने जा रहे हैं, और इस तनाज़ुर में इन्होंने ये कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं इसकी एक बैकग्राउंड बताता हूँ पहले। दिन रात हरज़ा सराय फ़ौज के ख़िलाफ़ ही करते हैं हैदर मेहदी और आदिल राजा, और पिछले 2 ढाई साल से कर रहे हैं, और पीटीआई को उतने ही अच्छे लगते थे। लेकिन आज वो गालियाँ निकाल रहे हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब को, और एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू कह रहे हैं, और असद कैसर साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब इनको गालियाँ पड़ रही हैं तो अब पीटीआई कह रही है कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर मोहित पीरज़ादा से भी ला तल्क़ी का ऐलान करें, फिर शहबाज गिल साहब से भी करें, फिर साबर शाकर से भी करें, और इसके अलावा शाहीन सूबाई साहब हैं। बेशुमार इस तरह के किरदार हैं जो मीडिया के ऊपर हरज़ा सराय फ़ौज के ख़िलाफ़ करते हैं। फिर पीटीआई उनसे भी दूरी इख्तियार करें। लेकिन एक ये इत्तला है कि शायद आने वाले दिनों में इमरान रियाज़ और असद तूर के बारे में ज़रा दूरी इख्तियार की जाएगी, क्योंकि वो जो सूरत हाल एक पूरी सिचुएशन बनाते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़, तो पीटीआई उसको बड़ा अप्रिशिएट करती थी। और एक स्टैंप लगी थी कि शायद ये उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं या उनका मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो इसलिए अब थोड़ा-सा पीटीआई उनसे दूरी इख्तियार करेगी। जैसे इन 2 के ख़िलाफ़ की है, बाकियों के बारे में भी यही दूरी इख्तियार करेगी। मखसूस नशिस्तों की बात करते हैं तो मैंने एक व्लॉग में अर्ज़ की थी कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी फ़हरिस्त इलेक्शन से पहले दी होगी तो उनको वो मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, अदरवाइज़ इम्कान कम है। और वो ऐसा ही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की, और अब ये नशिस्तें जो हैं वो बाकी जमातों को डिवाइड हो गई हैं। और मौजूदा जो पार्टी पोजीशन है वो ये है कि नून लीग की बढ़कर सीटें 123 हो गई हैं, और पीपल्स पार्टी की 73 एमक्यूएम की 22 और मुस्लिम लीग काफ की 5, आईपीपी की 4। तो ये हुकूमती इत्तेहाद अगर इनका कैलकुलेशन की जाए तो ये 2/3 अक्सरियत इनकी इस वक्त बन चुकी है। और किसी भी कानून साजी के लिए आपको पता है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। आइन के अंदर तरमीम करनी है तब भी आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, जो कि पिछली एक असम्बली में तो नज़र नहीं आ रही थी, ना पीटीआई को हासिल थी और ना उसके बाद पीडीएम को हासिल थी। लेकिन वो इस तरह करके जो है वो
सूरत हाल भी बनी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें ना मिलने से। अब हुकूमती इत्तेहाद के पास जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत उनको मिल चुकी है, जिसके बाद वो कुछ ऐसे फ़ैसले भी कर सकते हैं जो मुस्तकबिल के अंदर पीटीआई के लिए कोई इतने अच्छे साबित नहीं हो सकते। सियासी फ़ैसले ही होंगे, ज़ाहिर बात है, कोई ज़ातियात के ऊपर तो है नहीं, क्योंकि जिसका दाव लगता है वो दूसरे को क्रश करने की कोशिश करता है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने भी हर हरबा इस्तेमाल किया। अब इनका दाव लग रहा तो ये भी हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम ना हो। जिस तरह कि कल फ़ौज ने कहा कि वो अपने ज़ाती ऐसे अनासर जो है अपने ज़ाती मुफाद की खातिर अपनी नालायकियों को पसे पुश डालकर फिर भी पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा ख्याल अब अदम इस्तेहकाम से बचना चाहिए। हर सूबा पीपल्स पार्टी सिंध में परफॉर्म करे, पीटीआई केपीके में करे, मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज़ और पंजाब के अंदर करे। 5 साल के बाद अवाम को पता चल जाएगा किसने क्या डिलीवर किया है। जिसने डिलीवर किया होगा वो दोबारा आ जाएगा, जिसने डिलीवर नहीं किया होगा वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सियासी मौत खुद मर जाएगा। तो ये सारी सूरत थी जी, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।